समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। खबर झांसी से है, जहां आज सिविल लाइंस स्थित एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरशद खान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी ने तिरंगा शाखाएं लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। 1 जुलाई से आरंभ होने के बाद प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे लगने वाली इन तिरंगा शाखाओं में शाखा प्रमुख द्वारा तिरंगा झंडा लगाकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। इसके बाद ऐसे किसी महापुरुष अथवा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में या देश के संविधान निर्माण में अहम योगदान और बलिदान दिया है, उसके संघर्षों व देश के प्रति योगदान पर जानकारी दी जाएगी एवं विचार विमर्श किया जाएगा। तिरंगा शाखा के सदस्य अन्य जनहित के कार्यों जैसे रक्तदान, वृक्षारोपण तथा शहीद स्मारकों की साफ सफाई आदि कार्य करेंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 500 तिरंगा शाखाओं से शुरुआत करते हुए आगामी 6 माह में 10,000 तिरंगा शाखाएं लगाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि आगामी स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए पार्टी द्वारा बूथ स्तर तक संगठन निर्माण की कवायद की जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 8,000 वार्ड प्रभारी व 3,000 वार्ड समितियों का गठन हो चुका है और झांसी जिले के कुल 270 के लगभग वार्डों में से झांसी नगर निगम के पूरे 60 वार्डों के प्रभारी तथा अन्य विधानसभाओं के लगभग 70 वार्डों के प्रभारी मिलकर 130 प्रभारी बनाए जा चुके हैं और शेष पर काम जारी है। झांसी से मनीषा की रिपोर्ट। आज की ये जो पत्रकार वार्ता है प्रमुख 3 बिंदुओं को लेकर रखी गई है, जिसमें से जो पहला प्रमुख बिंदु है वो है कि कल से 1 जुलाई से तिरंगा शाखा हमारी पार्टी ने लॉन्च करी है। पूरे प्रदेश में करीब 500 तिरंगा शाखाओं से शुरू होकर आगामी 6 महीनों में 10,000 शाखाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। हर विधानसभा में 25 शाखाओं का लक्ष्य है। इस तिरंगा शाखा में तिरंगा झंडा लगाकर इसकी शुरुआत होगी, फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी, उसकी व्याख्या होगी और कोई एक महापुरुष, जिसमें कि कल 1 जुलाई के लिए हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लिया है, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, देश के प्रति संविधान निर्माण में उनकी भूमिका, योगदान के बारे में चर्चा की जाएगी। इसी तरह का ये क्रम हर हफ्ते रविवार का दिन इसके लिए निर्धारित हुआ है। तो जो भी शाखाएँ हैं कल 1 तारीख से शुरू होकर फिर प्रत्येक रविवार चलती रहेंगी और उसमें इसी तरीके से किसी न किसी महापुरुष के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा जो भी शाखा के सदस्य होंगे वो कुछ समाज के जनहित के कार्य भी करेंगे, जिसमें रक्तदान शामिल है, वृक्षारोपण शामिल है, शहीद स्मारकों की साफ़ सफाई रखरखाव भी शामिल है। ये सारा जो मिला के है, ये तिरंगा शाखा का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इसको हम स्कूलों में भी लेके जाएंगे। दूसरा जो बिंदु है वो है संगठन निर्माण का, जिसमें कि वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके तहत पूरे प्रदेश में 8,000 वार्डों के प्रभारी बन चुके हैं, 3,000 वार्ड समितियां बन चुकी हैं। झांसी के जो स्थानीय निकाय हैं 13, उनमें कुल 270 वार्डों में से आधे के करीब वार्ड प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। कुछ वार्ड समितियां भी बन गई हैं और जो बचा हुआ काम है उस पर सभी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी ही पूरा हम लोग करेंगे। तीसरा हमारा एक बिंदु जो है वो है कि दिल्ली मॉडल में जो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ, वो यहाँ से हमारे स्थानीय स्तर पे कुछ लोग जाएं, प्रतिनिधिमंडल जाए और दिल्ली से वो चीज़ सीख कर हम एक छोटे रूप में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ स्कूलों को और कुछ जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है उसका कुछ यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ काम करके दिखाएं।